और बात सिर्फ ईरान की नहीं है, जहाँ पर भी जुल्म होता है, भारत के मुसलमान हो, भारत के हिंदू हो, सब मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के प्रोटेस्ट करते हैं। जब हिंदुस्तान की सब मुल्कों ने बाइकाट किया, उस दौर में जब अमेरिका ने पाबंदी लगाई, उस दौर में भी जो है ना ईरान ने पूरा कोऑपरेट किया। आज का ये कैंडल मार्च जो है वो जुल्म बर्बरियत के खिलाफ है। स्कूल पे हमला किया जिसमें तकरीबन 180 बच्चियां जिनकी उम्र 7 से 12 साल थी, उनको कत्ल कर दिया गया। एस्टील फाइल आपने देखा ही होगा, जब इतना जुल्म वहाँ बढ़ सकता है तो इनके लिए इंसानियत इनके लिए क्या है। इजराइल और अमेरिका उस पर लानत बेशुमार। जिन्होंने हक के लिए, फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए आवाज़ उठाई, उनको नाहक कत्ल कर दिया गया है, उनकी शहादत पेश की गई है। हम लोग इस समय मौजूद हैं शाहीन बाग में। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में देखिए इस समय भीषण युद्ध चल रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मची हुई है और इस युद्ध में ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खमेनी शहीद हो चुके हैं, जिसको लेकर शाहीन बाग में एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर देखिए एकत्रित हुए हैं। पीछे भीड़ आपको दिख रही होगी। लोगों से भी पूछते हैं कि क्या वजह है मार्च निकालने की और अली साहब को लेकर मोहब्बत जो इनके दिल में है, क्योंकि देखिए जंतर मंतर पे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, हम लोगों ने कवर किया था और बहुत मोहब्बत मिली, उस पर व्यूज़ काफ़ी अच्छे आए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरमान आरफी है। आज ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश कर? संदेश हमें अमन का पैगाम देना है, शांति का पैगाम देना है और हमारे पेश नज़र जो अभी हमारे रहबर मौज़म आयतुल्ला शहीद सैयद अली ख़ामनेई साहब को धोखे से जो है वो शहीद किया गया है, उसी के पेश उसी के खिलाफ ये एहतजाज किया रहा। जालिम हुक्मरान जो हैं, जो अमेरिका जो इज़राइल है, ये जिसको चाहे उसको जो है तबाह कर देता है, उस पर जुल्म करता है। वाहिद एक ईरान मुल्क था जिसने हमेशा हक की आवाज़ उठाई है, वो कोई भी हो, किसी भी फ़िरके का हो, लेकिन इंसानियत के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है और वो बातचीत चल रही थी। और ईरान का ये इतिहास रहा कि ईरान ने कभी भी जो है किसी पे पहल नहीं की, हमला नहीं किया। जब उस पर हमला हुआ तब उसने उसकी दिफा करी है, उसका जवाब दिया है। उसी के एहतजाज में ये जो है ना हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है ना कैंडल का शांति से जो है ना मार्च किया जा रहा है। और हमारा यकीन है किसी के जुल्म में जब भी शबाब आता है, जवाल उस पर यकीनन जनाब आता है। हर जुल्म को जो है ना विनाश होना है, बिल्कुल विनाश होना है। सर, जिस तरह से आज एक खबर, बड़ी खबर सामने आई थी कल, ईरान के कुछ सैनिक भारत आ रखे थे अभ्यास करने के लिए, उनका जहाज जा रहा था और अमेरिका ने उस जहाज पर भी अटैक कर दिया। उस अटैक को भारत पर अटैक माना जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि वो भारत के मेहमान थे, सिर्फ वो ईरान के सैनिक नहीं थे बल्कि मेहमान। बिल्कुल हम उसकी निंदा करते हैं और मुखालफत करते हैं। वो जो उन्होंने किया है बिल्कुल गलत किया, सरासर गलत किया है, और उसने सरासर ये गलत किया है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं बिल्कुल। और हमारे देखिए हम पुरसुकून, हम जो है शांति के पुजारी हैं, अमन के शहदाई हैं और हमने, हमारा इतिहास गवाह है, वो करबला का मैदान हो या 14 साल से और आज तक हम शिया हजरात ने और इमाम हुसैन के चाहने वालों ने हमेशा यही पैगाम दिया है कि हमने जो है अमन व अमान कायम करनी है। हमने कभी किसी पे जुल्म ना किया है, ना करेंगे, और हमने जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा जो है आवाज़ उठाई है। हमारे रहबर मौज़म शहीद आयतुल्ला अली ख़ामनेई साहब की जो शहादत हुई है, आप उनका पूरा इतिहास उठा के देखें और हिंदुस्तान से कितने प्यारे उनके मामलात रहे थे। जब हिंदुस्तान की सब मुल्कों ने बाइकाट किया, उस दौर में जब अमेरिका ने पाबंदी लगाई, उस दौर में भी जो है ना ईरान ने पूरा कोऑपरेट किया और सस्ते दामों पे तेल दिया। आप इतिहास उठा के देखें, आप ईरान की और हिंदुस्तान की तो बहुत कदीमी, बहुत पुरानी दोस्ती रही है, एक इतिहास गवाह है ये। बिल्कुल सर, क्या संदेश देने की कोशिश करी जा रही है आज पूरी दुनिया के लिए, जिस तरह से आप एकत्रित हुए हैं? ये सबसे पहली बात तो ये कि ये जो जुल्म हुआ है, अमेरिका और इजराइल ने धोखे से जो शहीद कहा हमारे रहबर को, और उससे एक बात बहुत साफ क्लियर हो गई है कि आज सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तरफ जालिम है और एक तरफ मजलूम है, और एक तरफ वो लोग हैं जो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े रहे हमेशा, और एक तरफ वो हैं जो जालिम है और जालिमों की लाइन में। अब कोई तीसरी चीज़ नहीं है, अब आप तीसरे पार्ट पर नहीं जा सकते। अब एक जालिम और एक जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले। सर, क्या लगता है इस युद्ध का क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली ख़ामनेई जो है वो तो देखिए शहीद हो चुके हैं, तो क्या लगता है ये वॉर रुकेगा और कब तक चलेगा, क्या आपका अनुमान है? देखिए ये वॉर तो अब जब ही रुकेगा जब ये पूरी तरीके से इंसाफ हो जाएगा, क्योंकि जो बेगुनाह शहीद किए हैं उसने, आपने देखा होगा 160 बच्ची है स्कूल में, मतलब 9 से 12 साल की एज की और 5 से 12 साल की एज की,
160 पूरी दुनिया खामोश है। इसके ऊपर आपका यूएनओ कोई सी भी सब इंस्टीट्यूशन फेल हैं, कोई कुछ सब ने कहने को तैयार नहीं है, सब इजराइल और अमेरिका के पक्ष में खड़े हुए हैं। मैंने आपसे ये कहा कि अब दो ही चीज़ें हैं, अब कोई फ़िरका नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, एक तरफ इंसानियत है और एक तरफ जालिम है। अब आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ दो ही लाइनें हैं। एक बीच में लाइन खींच दी, खामनेई साहब तो शहीद हो गए, लेकिन वो एक लाइन खींच के चले गए कि जालिम की तरफ रहोगे या इंसानियत की तरफ रहोगे। भारत सरकार की चुप्पी जिस तरह से देखने को मिली, हालांकि आज यहाँ पर जाते हैं, एक प्रतिनिधि पूरा जाता है, इजराइल एम्बेसी जाता है और अपना शोक व्यक्त भी वो करते हैं। तो हालांकि आयतुल्लाह अली खामनी साहब पहले दिन जो वॉर हुआ उसमें वो शहीद हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान आया, ना विदेश मंत्री की तरफ से कोई बयान आया। तो भारत और ईरान के संबंध तो बहुत अच्छे रहे शुरुआत से, भारत की चुप्पी पर क्या कुछ कहेंगे? जी, भारत की चुप्पी देखो, हमारे जो अपने खदी में हम सबसे पहले तो इंडियन है, हम सिर्फ इंडियन है पहले, उसके बाद में जब हमारी ये आती है तो हम इंसानियत के पाले में खड़े होने के हमेशा भारत जो है हमेशा इंसानियत के पाले पे मजलूमों के लिए खड़ा हुआ है। आप हिंदुस्तान की अगर तारीख उठा के देखें तो हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ सबसे पहले आवाज़ भारत ने उठाई है, पूरी तारीख उठा के देखें। अब ये हो सकता है वो इंटरनली बात अपने, ये तो पॉलिटिकल लोग ही जान सकते हैं कि वो क्यों खामोश हैं, क्यों नहीं बोल रहे, लेकिन उसकी पुरानी तारीख पर आप जाइएगा तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहे हैं वो हमेशा मजलूमों का हक में खड़े हुए हैं, पहले सबसे पहले बहादुरी के साथ। हमसे ज़्यादा, हमारे इंडियन से ज़्यादा बहादुर कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। सबसे पहले वो मजलूमों के लिए खड़े हुए हैं हमेशा, और हमेशा तारीख रही है ये हिंदुस्तान की। अब क्या मजबूरी है भारत सरकार की, या भारत सरकार अपने किस वजहों से नहीं बोली, ये तो पॉलिटिकल वो है, तो ये वही बता सके। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं और जो एक कैंडल मार्च निकाल रही हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी सारी महिलाएं भी यहाँ पर शामिल हुई हैं। मैम क्या कुछ कहेंगे जिस आज जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आप लोग? बात नहीं जी मैम, क्या कुछ कहेंगे जो कैंडल मार्च आज निकाला जा रहा है इसका? बस खामनेई साहब के बिल्कुल, देखिए अभी और आगे चलेंगे, थोड़ा सा बात करने में भी लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है बड़ी शांति के साथ। और यहाँ पर ये आयतुल्लाह अली खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनके शहीद होने को लेकर निकाला जा रहा है, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर कैंडल लेकर आए हैं और खामनेई साहब की एक तस्वीर भी उन लोगों के हाथ में है। और काफ़ी भीड़ तक है और पीछे भी काफ़ी भीड़ है और आगे भी काफ़ी भीड़ है, और व्यवस्था पूरी प्रशासन ने भी बना रखी है। और हम आगे भी चलेंगे, आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे मौलाना साहब जिस तरह से आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है? आज का ये कैंडल मार्च जो है वो जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि अमेरिका और इसराइल ने जो जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ ईरान के ऊपर तोड़े हैं, उसमें हमारे रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई साहब को नहायत जुल्म व बर्बरियत के साथ शहीद किया गया। सैयद अली खामनेई साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हमेशा दुनिया को मोहब्बत का दर्स दिया है, भाईचारगी का दर्स दिया है। हमेशा उन्होंने दुनिया में जहाँ जहाँ भी जुल्म हुआ है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। और हम जो है हुकूमत हिंदुस्तान से यही चाहते हैं कि ईरान में जो जुल्म हुआ है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। बिल्कुल, देखिए लगातार ये मांग करी जा रही है भारत सरकार से कि ईरान के समर्थन में बात करी जाए, और लगातार देखिए आप देखिए लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, और शिया सुन्नी और सभी लोग देखिए पूरे जितने भी मुसलमान हैं आज एकत्रित हुए हैं और इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए। कैंडल मार्च बड़ी ही शांति के साथ इस कैंडल मार्च को निकाला गया है और अपनी बात को रखने की कोशिश करी जा रही है। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मिन्नत के साथ। सर, जिस तरह से आज ये एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है खामनेई साहब को लेकर, क्या संदेश देने की कोशिश करी जा रही पूरी दुनिया की? ये संदेश ये देना चाह रहा है कि जुल्म का जो है, जुल्म कभी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरह से जालिम ये आतंकवाद जो कंट्री है अमेरिका, उसके खिलाफ ये मुजाहरा है। सब मुहत्तदा होके सब जवाब दे रहे हैं, इसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसको इस दलील इंसान इजराइल और अमेरिका जो इंसानियत के खिलाफ
वो कर रहा है काम, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है ये, ठीक, उसके खिलाफ ये एहतजाज है। सारे मिल के इसके एहतजाज कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिल के इसका एहतजाज कर रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है इसके बारे में? देखो बेसिकली ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है ये पीस के लिए निकाला जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया और ईरान ने कहा था कि राइट टू सेल्फ डिफेंस हमारे पास है। अगर कोई भी कंट्री हमारे ऊपर, मिसाल के तौर पे कोई इंसान आपके घर में घुस जाए और घर में घुसने के बाद आपके ऊपर हमला कर दे, तो आपके ऊपर राइट टू सेल्फ डिफेंस है कि आप अपना डिफेंस करें। तो इसीलिए हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो इस वक्त, अमेरिका और इजराइल जो है वो दुनिया के लिए एकदम जालिम बन चुके हैं। लोग उनसे परेशान हैं, वो किसी की कंट्री में चले जाते हैं, कभी वेनेजुएला में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी उनका नाम एप्स्टीन फाइल के अंदर आता है। तो लिहाजा हम जो निकले हैं यहाँ हम पीस के लिए निकले हैं। सर सोशल मीडिया पर लोग ये बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि आखिरकार भारत का मुसलमान ईरान के सुप्रीम लीडर के शहीद होने पर, उनकी मौत होने पर आखिरकार वो इतना दुखी क्यों है? तो इसका जवाब एक बार दे दीजिए थोड़ा। देखिए, भारत एक वसुदेव कुटुंबकम का देश है और यहाँ पर हमेशा से ये रहा है कि चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हमेशा जालिम के लिए लड़ा है, जालिम के खिलाफ लड़ा है। और बात सिर्फ ईरान की नहीं है, जहाँ पर भी जुल्म होता है, भारत के मुसलमान हो, भारत के हिंदू हो, सब मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के प्रोटेस्ट करते हैं। और अगर हम बात करें ईरान की, तो आयतुल्ला जो खामनेई साहब थे वो सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी शिया मुसलमान हैं वहाँ उनकी तकलीद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, रिलीजियस लीडर भी थे बाकायदा वो हमारे। तो लिहाजा जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, हिंदू भी सपोर्ट कर रहा है, मुसलमान भी सपोर्ट कर रहा है। सर जो तस्वीरें ईरान से सामने आ रही हैं, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, आखिरकार वो कौन लोग हैं? सवाल ये भी बनता है। वो जो तस्वीरें आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है पूरा अमेरिका का और इजराइल का। उन लोगों ने कुछ पैसे देके लोगों को खरीद लिया है। आप देखें ईरान के अंदर लोगों का जम में काफ़ी लगा हुआ है इस वक्त, ठीक है ना। तेहरान के अंदर हो, कुम के अंदर हो या मशहद के अंदर हो, लोग जो हैं वो रोड पे आ चुके हैं बहुत ज़्यादा, और वो ये कह रहे हैं कि आका जान आप चले गए, लेकिन हम इस जो आपका जो इनकलाब था इसको हम बाकी रखेंगे। तो लिहाजा जो अमेरिका पेश कर रहा है हमारे सामने, वो चंद लोग हैं जो अमेरिका के बिके हुए लोग हैं। क्या लगता है कब तक ये वॉर बहुत लंबा खिंच जाएगा या फिर इसका एंड दिखाई दे रहा है आपको? देखो, जब तक खामनेई साहब मौजूद थे, हमारे दरमियान थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि वॉर ना हो, लेकिन जब उन्होंने हमारे लीडर को ही कत्ल कर दिया, उनका मर्डर कर दिया, तो अब ये वॉर नहीं रुकने वाली और ये वॉर बहुत लंबी जाएगी। और इंशाअल्लाह अमेरिका और इजराइल को अगर ईरान ने बिल्कुल परेशान ना कर दिया और उसको बाकायदा इस तरीके से फेस करना पड़ेगा कि उसने क्या गलती कर दी है वाकई नहीं है। लगातार ईरान की सरकार ये कह रही है कि खामनेई साहब जो थे न्यूक्लियर एटम बम जो है उसके खिलाफ थे, हालांकि अमेरिका और इजराइल उन पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही थी। इस पर क्या लगता है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि किसके पास एटम बम है? अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है, उनसे दुनिया को ख़तरा नहीं है और ईरान के पास मौजूद भी नहीं है, ठीक है ना। और ईरान ने बाकायदा एक ट्रीटी साइन करने के लिए उनसे बोला था कि चलो हम ट्रीटी साइन करते हैं। मना किसने किया? इजराइल ने मना किया, अमेरिका ने मना किया। उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास सिर्फ अल्लाह की ताकत है। अल्लाह की ताकत हमारे साथ भी है। मतलब कुल मिलाकर ज़बरदस्ती एक जान लेने की कोशिश करेगी, इसे मर्डर के रूप में देखेंगे आप? डेफिनेटली। देखो, जेनेवा ट्रीटी ये बोलती है कि अगर आपको वॉर भी करना है तो सिविलियंस पे आपको बिल्कुल भी अटैक नहीं करना है, ठीक है ना। और ईरान के अंदर क्या हुआ, तेहरान के अंदर क्या हुआ, उन्होंने एक स्कूल पे हमला किया जिसमें तकरीबन 180 बच्चियां जिनकी उम्र 7 से 12 साल थी, उनको कत्ल कर दिया गया। और दुनिया की मीडिया खामोश है इस पे। यूएस ने अगर यही काम ईरान करता, ईरान अगर न्यूयॉर्क पे या वाशिंगटन पे हमला कर देता ईरान और वहाँ पर किसी स्कूल पे हमला करता और 180 बच्चियाँ जो है वो शहीद हो जाती, तो दुनिया की मीडिया क्या बोलती उस वक्त कि ये टेररिज्म है। और अब कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि जो अमेरिका ने और इजराइल ने किया है वो टेररिज्म है या नहीं है। बिल्कुल। सर क्या कुछ कहेंगे जो कैंडल मार्च आज निकाला जा रहा है इसमें? जी बिल्कुल, ये जो है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं ये तो सबको मालूम ही है कि किस लिए निकाल रहे हैं, और ये एक मैसेज भी देना है सरकार को कि ये जो लड़ाई है ये लड़ाई केवल उम्मत मुस्लिमा की नहीं है, ये हर वो अमन शांति प्रिय लोगों की लड़ाई है जो अमन से और शांति से रहना पसंद करते हैं। क्योंकि ये लोग जो है इन्होंने रहबर इमाम मुअज़्ज़म को शहीद कर दिया जो कि 86 साल के थे, उन बच्चों को शहीद कर दिया जो कि 7 से 12 साल की बच्चियां थी। ये लोग जो है जायनिस्ट है
और ये जो है पूरी दुनिया में ख़तरा है अमन के लिए। इस वॉर का क्या एंड लगता है आपको कि इसका नतीजा अब क्या निकलेगा? इसका नतीजा निकलेगा, देखिए ये जायनिस्टों के सामने आज तक कोई नहीं खड़ा था और पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें उन्हीं की भाषा में उनको अंदाज दिया गया, मतलब उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया गया है। लेकिन ये भी ख्याल करते हुए कि उन जैसे नहीं हैं उम्मत मुस्लिमा के लोग, उन जैसे नहीं है, क्योंकि वो तो जायनिस्ट हैं, बच्चों पे हमला करते हैं, बुजुर्गों पे हमला करते हैं, अस्पतालों पे हमला करते हैं। उसको देखते हुए, उसका ख्याल रखते हुए उनको जवाब दिया गया है और इसमें इंशाअल्लाह जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लगातार लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और ये आलम सिर्फ शाहीन बाग का नहीं है। बात आप लखनऊ की कर लें, जम्मू कश्मीर की कर लें, बाराबंकी की कर लें, बहराइच की कर लें, कहीं की भी कर लें, हर जगह पर। और सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, जो लोग आयतुल्लाह अली खामनेई को देखिए पसंद करते थे, उन्हें अपना लीडर मानते थे, अपना धार्मिक गुरु मानते थे, उनके लिए दुखी है। बात यहाँ पर सिर्फ मुसलमान की नहीं है, हिंदू भी बहुत से ऐसे हैं जो उनकी मौत से दुखी हो रहे हैं और उनको भी कहीं ना कहीं अमेरिका की तानाशाही से दिक्कत है, क्योंकि लगातार इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ही करते क्या हैं। कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जाकर उठा लेते हैं और फिर एक देश के सुप्रीम लीडर पर डायरेक्ट देखिए अटैक कर दिया जाता है, एक बार भी वॉर्न नहीं किया जाता, सीधे एक अटैक कर दिया जाता है। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि उनको धोखे से मारा गया। जी बता दूं, जी, इमाम साहब केवल सिया मसलक के ही इमाम साहब नहीं है, वो हर एक मसलक के इमाम साहब थे और लोग उनकी कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और इसीलिए हर किसी के दिल में उनके लिए जो है आज गम है और हर कोई किसी न किसी तरह से मैसेज देना चाहता है कि हम जो है इमाम साहब की शहादत पर अपना जो है इजहार ज़ख्ती जो है रखते हैं। बिल्कुल। जिस तरह से और भी देखिए लोग, क्या कुछ कहेंगे सर, क्या संदेश दिया जा रहा है आज कैंडल मार्च के साथ? ये जो हमारे आगा आयतुल्लाह खुमानी साहब को शहीद कर दिया गया, उस वजह से हम लोग शोक में हैं, इसी वजह से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या कुछ मांग है सरकार से, कुछ अपेक्षाएं हैं भारत सरकार से, क्योंकि अभी तक चुप्पी साध रखी थी। हालांकि आज मुलाकात कर आए हैं, इजरायली एम्बेसी वो गए और हस्ताक्षर कर आए हैं शोक के उस पर। दुख है भारत को भी? नहीं, हमें वैसे कोई मांग नहीं है इसमें, अपना ये है कि प्रोटेस्ट हमारा जो है शोक में है हम लोग सब, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आयतुल्लाह खामनेई, क्योंकि हमारे रहबर थे, वो धर्म गुरु थे हमारे, तो इस वजह से जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जी, क्या कुछ कहेंगे सर, जो आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या संदेश दिया जा रहा है? यही संदेश है कि रहबर के जो कत्ल किया गया है अमेरिका और इजराइल के द्वारा, वो इसने एक बहुत ही जलील और गिरा हुआ काम किया गया है। जबकि टेबल पर बैठकर बात हो रही थी, उसके बावजूद भी पिछली बार भी इजराइल ने यही किया था, कायराना हरकत की थी, इस बार भी वही कायराना हरकत की गई है उसके द्वारा, अमेरिका और इजराइल के द्वारा। जबकि बात भी हो रही थी, बात बीच में ही उसको करने के बाद उसने कत्ल किया गया है और बहुत ही बुरा और कातिलाना हमला किया गया है। उसके साथ साथ उसने क्या नाम है, बच्चियों के स्कूल मीनार में 166 बच्चियों को कत्ल किया गया है। ये दिखाता है वो अमेरिका अपनी तानाशाही दिखाना चाहता है तमाम मुल्क में। इसी वजह से हमने एहतजाज कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाला है रहबर की। महिलाएं भी इकट्ठे हुए हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश? संदेश ये है, जो हमारे रहबर मुअज़्ज़म इमाम खामेनाई हैं, उनको शहीद कर दिया गया है। वो एक एग्जाम्पल थे काइंडनेस का, उन्होंने हमेशा सुन्नी शिया सबको और ह्यूमैनिटी को ऊपर रखा गया है। उनको, जो कि इस वक्त का शैतान है इजराइल और अमेरिका, उस पर लानत बेशुमार, उसने हमारे रहबर मुअज़्ज़म को शहादत की है एक सोच की। तो उसी के ख़िलाफ़ हमारा जो है ये एहतजाज है कि हम कहते हैं इजराइल अमेरिका मुर्दाबाद, और हमेशा हक़ के ऊपर, बातिल के ऊपर हक़ की जीत हुई है। और रहबर खामेनाई वो काइंडनेस थी, ह्यूमैनिटी के ऊपर उन्हें हमेशा बोलते थे, उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी को ऊपर रखा है। तो हम रहबर खामेनाई के मानने वाले हैं, शियत अहले बैत के मानने वाले हैं। हमारे लिए शहादत कोई एक बहुत बड़ी मीरास है। हम लोग, शहादत हमारे दिल में है, हम जिनका गम मना रहे हैं वो हमेशा शहादत की राह पे चले हैं। हम नहीं डरते, हक़ के साथ हैं, हक़ के साथ ही मरते दम तक रहेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। देखिए और भी महिलाएं हैं यहाँ पर,
और लगातार मैम क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या संदेश देने की? कैंडल मार्च हम लोग की बहुत चुप कैंडल मार्च निकल रहा है, इसके लिए हम लोग कुछ कहना यही चाहेंगे कि बहुत गलत हुआ हमारे मर्जा के साथ, और मर्जा के साथ क्या पूरी दुनिया के साथ, इंसानियत के साथ बहुत गलत हुआ है। मैम छोटी छोटी बच्चियों पर अटैक किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है सर? जी पहले बात तो इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ, एक्सट्रीम फाइल आपने देखा ही होगा, जब इतना जुल्म वहाँ बढ़ सकता है तो इनके लिए इंसानियत इनके लिए क्या है जी। अब आगे तो बाकी आप खुद देख लीजिए, हम लोग इंसाफ चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया कि जब ये लोग एप्स्टीन फाइल में छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट कर सकते हैं तो फिर वॉर में आखिरकार इनके लिए क्या बड़ी बात है कि जिस तरह से ये लोग बच्चियों के स्कूलों पर टारगेट कर रहे हैं। पहले दिन खबर आती है जिस दिन वॉर होती है कि 60 बच्ची देखिए इस हमले में शहीद हो गई, उसके बाद फिर एक स्कूल को टारगेट किया जाता है, इसमें 160 से ज़्यादा बच्चियों को बताया जा रहा है कि वो इस युद्ध में शहीद हो गई। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा अटैक नहीं बताया जा रहा जो इजराइल पर करा गया है जिसमें वहाँ के सिविलियंस को टारगेट किया गया हो। मैम क्या कुछ कहेंगे जो प्रोटेस्ट आज निकाला जा रहा है कैंडल मार्च? जी भाई, ये हमारे साथ ईरान में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है हमारे रहबर कराम को, जिन्होंने हक़ के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए, गाज़ा के लिए आवाज़ उठाई, उनको नाहक कत्ल कर दिया गया है, उनकी शहादत पेश की गई है। तो हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट से भी हमारा ये एक अनुरोध है कि वो हमारा साथ दे हमारे इस प्रोटेस्ट में। हम अपने जिस हक़ के लिए लड़ रहे हैं उस हक़ के लिए, क्योंकि हमारा देश जो है सेक्युलर देश है, यहाँ किसी तरह की हमें कोई पाबंदी नहीं है, हम हर चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ईरान के लिए उसके साथ खड़े रहें, क्योंकि हमारे 56 देशों के लिए इकलौता ईरान एक खड़ा हुआ है, मुस्लिम देश, मुस्लिम कंट्रीज 56 हमारे देश में है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हमारे हक़ के साथ नहीं आया। ईरान पर मुस्लिम देशों की तरफ से भी अटैक करा गया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, क्योंकि वो लोग अभी तक गाफिल हैं, वो जानते ही नहीं है कि खामनाई ने हमारे लिए जो शहादतें पेश की हैं, अपने पूरे घर को कुर्बान किया है, वो सिर्फ किस लिए किया था, अपने उनकी कोई निजी लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने, क्योंकि मुस्लिम के साथ हम लोग शिया कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे भाई सुन्नी हैं जो फ़िलिस्तीन गाज़ा में बेजुर्म ख़त्म मारे जा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी और लोगों ने उनसे ये भी कहा कि हम आपके लिए बंकर का इंतज़ाम कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ना उसको नकारते हुए कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरी कौम जब तक मेरे साथ है मैं किसी बंकर में नहीं छुपूंगा, या तो तुम इन लोग के लिए भी इंतज़ाम करो, तब जाकर मुझे कहीं छुपा सकते हो तो ले जाना, लेकिन इनके हक़ के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे शहादत क्यों ना नसीब हो जाए। बिल्कुल, देखिए एक जज्बा सभी लोगों में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जितनी भी महिलाएँ इकट्ठी हुई हैं सब में एक जज्बा है, अपनी बात को रखने की कोशिश सब करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं भी इकट्ठी हुई हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सभी लोग हैं जो अपनी बात को बड़ी शांति के साथ रखते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप भीड़ देख सकते हैं, पूरा आलम देख सकते हैं भीड़ में, और किस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं। आगे का भी मैंने आपको पूरा आलम दिखाया, किस तरह से नारेबाजी हो रही है, अपनी बात को रखा जा रहा है। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे लड़के भी इकट्ठे हुए हैं, बच्चे भी इकट्ठे हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, और महिलाएं भी यहाँ पर साथ के साथ देखिए अपनी बात को रखते नज़र आ रही हैं। और इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं, और लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि भारत सरकार भी इस मामले में हस्तक्षेप करे।